हेलो गाइस, आज मैं जिस स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है डोंट वरी आई एम अ घोस्ट। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है और आप लोगों को भी ये देखकर बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। स्टोरी की शुरुआत में हम दो कपल्स को आपस में कार में फाइट करते हुए देखते हैं। तभी एक लड़का उनकी कार के आगे आकर टकरा जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसकी आईज ओपन होती है तो डॉक्टर उससे उसका नाम एड्रेस पूछता है, लेकिन सर पर चोट लगने की वजह से उसको कुछ भी याद नहीं होता। वो अपना आइडेंटिफाई करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ किम नाम की लड़की उसको मिलती है, जो कि उसको सब कुछ उसके बारे में बताती है कि वो 32 साल का है, उसका नाम ली मोंग है और पास ही की बिल्डिंग में उसका घर है। इंस्पेक्टर जब उसको ये सब कुछ बताती है तो वो किम को ढूंढने लग जाता है और वो पुलिस इंस्पेक्टर के बताए हुए एड्रेस पर अपने घर पहुंच जाता है और वहां सब चीज़ों को चेक करने लग जाता है कि उसको कुछ याद आ जाए, लेकिन उसको कुछ याद नहीं आता। वो थक कर सोफे पर लेट जाता है और उसको एक ड्रीम आता है और उस ड्रीम को देखकर वो डर जाता है। वो अपनी आँखें ओपन करता है, तभी किम उसके ऊपर हवा में लटकी हुई होती है। तो ली डर जाता है और भगवान से प्रेयर करने लग जाता है कि इसको गायब कर दो। तो जब वो दूसरी बार अपनी आइज़ ओपन करता है तो किम वहाँ नहीं होती। वो घूम घूम कर उसके घर को देखती है और उसको सफाई करने के लिए कहती है। तो ली उससे पूछते है कि वो कौन है, तो ली उसको बताती है कि वो एक घोस्ट है। तो ये सुनकर ली उसको अपने घर में ही बंद कर बाहर भाग जाता है, लेकिन ली कहीं ना कहीं से निकल कर बाहर उसके सामने आ जाती है। तो वो अगले दिन डॉक्टर के पास जाता है और उनको बताता है कि उसको अजीब चीज़ें दिखती है। तो किम वहाँ भी उसको तंग करने आ जाती है। तो वो परेशान होकर एक बस में बैठ जाता है, लेकिन किम उसके पीछे आकर बैठ जाती है। तो ली सोचता है ये उसके एक्सीडेंट होने की वजह से सब कुछ दिख रहा है। तो ये सब कुछ किम उसका माइंड रीड कर सुन रही होती है। वो उसको हैंडल पकड़ने के लिए कहती है और कहती है कि बस यू टर्न लेने वाली है, लेकिन ली उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं करता और अपनी जगह से उठकर नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन अपने आप को संभाल लेता है और पूछता है तुम कौन हो। तो किम उसको अपने फिनर पर लेकर जाती है और उसकी फ़ोटो देखकर ली समझ आता है कि ये सच बोल रही है, ये घोस्ट है। तो वो से पूछता है कि तुम कौन हो। तो ली उसको अपने बारे में बताती है कि वो 25 साल की है। तभी एक लेडी आकर ली का थैंक्स करती है फ्यूनरल रूम में आने के लिए। तो ली उसको बताती है कि वो इस लेडी के साथ काम करती थी। ली के पास बैठी दो लड़कियां आपस में बात कर रही होती है कि किम के घर में चोरी हुई थी और उसने किम को चाकू मार दिया। ये सुनकर ली को बहुत बुरा लगता है। बाहर आकर ली कहते हैं कि अब वो ये चाहती है कि किलर को वो ढूंढ कर वो उसको जस्टिस दिलवाए। तो किम कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो ली को ये सुनकर उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाकर कहता है, लेकिन आसपास के लोग उसको देखने लग जाते हैं क्योंकि किम तो सिर्फ उसको दिखाई देती थी। तो वो अपने आप को शांत कर किम से पूछता है कि अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर क्या बात है। तो ली कहती है कि तुम्हें अपनी मेमोरीज वापस लाकर इसका रीज़न जानना होगा कि मैं क्यों तुम्हारे पीछे हूँ, नहीं अगर तुम्हें पता नहीं लगा तो तुम इसी में फंस कर रह जाओगे हमेशा के लिए।